बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाई 2027 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह जुलाई के बाद अगस्त आने वाला है। अगस्त के महीने में के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि आपने अपनी किस्तें कब से जमा करवानी शुरू करनी है। उसमें किस्तें जमा जब आप करवाने बैंक में जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे कि लें जी इसके ऊपर साइन करें। आप बगैर देखे बगैर पढ़े उस पर साइन कर दे। बैंक वाले भी इस झंझट में नहीं पड़ते कि वो आपको जो डॉक्यूमेंट आपने साइन करने हैं वो पढ़ने के लिए दें, आपको मौका फराहम करें ताकि आप उसको पढ़ के उसकी शराइत सुन के समझ के उस पर अमल कर सकें। बैंकों वाले भी अपनी जान छुड़ाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये 5-7 मिनट की वीडियो मैक्सिमम जाएगी जितनी भी जा सकी, ये आपने पूरी ज़रूर सुननी है ताकि आपके लिए आइंदा हज जो आपने 2027 में करना है उस पर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको समझ आ सके कि जो मैं इकरारनामे पे साइन कर रहा हूँ, अंडरटेकिंग, इसको बेसिकली अंडरटेकिंग क्यों लेते हैं ताकि वो अपना रास्ता क्लियर रखते हैं, अपने आप को महफूज रखते हैं। आपको वो कोई किसी किस्म की अंडरटेकिंग आपको बताते हैं, ये सहूलतें हैं, ये चीज़ें हैं, आप आंखें बंद करके उन पर एतमाद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो हर मामले में कोई ना कोई परेशानी पैदा करते हैं दूसरों के लिए, जबकि तनख्वाहें मिल रही होती है लेकिन उनके अंदर का इंसान उनको चैन लेने नहीं देता और वो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, या अपनी कोई ज़ाती मुफाद के लिए या किसी भी किस्म की अपनी चीज़ के लिए वो दूसरों को परेशान करके अपने लिए माली फ़ायदा या कोई भी फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो हाजी साहबान होते हैं वो तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उन्होंने जाना भी होता है, वापस आना भी होता है, आप उनके रहम व करम पे होते हैं। नंबर 2, आप अंडरटेकिंग साइन कर चुके होते हैं, इसलिए उनको आपके इस इक़दाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको परेशान करें, आपके लिए मुश्किलात खड़ी करें। अगर होती हैं तो कुछ हाजी साहबान चुप कर जाते हैं, कुछ सब्र कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सब्र नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है अभी पैसे दिए हैं, हमें हमारी चीज़ क्यों नहीं देते। लेकिन चूँकि आप अंडरटेकिंग दे चुके होते हैं तो उसमें आके आपके लिए परेशानी बढ़ तो नहीं जाती, लेकिन आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि अगर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, अदालत में जाएंगे तो वो आपका लिखा हुआ आपको दे देंगे, ले जी ये आपने खुद साइन किए हुए हैं, ये चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पे, ऐसा करना है आपने। तो उसके बाद फिर आप वहीं अपना केस हार जाते हैं क्योंकि आप लिख के दे के आ गए हैं। तो इकरारनामा जो है वो टोटल मैं आपको इस पर कर दूंगा, वीडियो में लिंक उसका दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको पढ़ के डाउनलोड करके अच्छी तरह ज़ेहनशीन करके तो ही आपने उस पर साइन करने हैं। अगर आप अब बैंकों में जाएंगे तो वो आपको नहीं देंगे, ये नेट से निकलवाना पड़ता है, वहाँ से निकल आएगा। लेकिन 2027 का भी नहीं आया, 2026 का है, लेकिन उसमें अगर कोई रद्द बदल करते हुए एक आधी लाइन का कर लेते हैं, ज़्यादातर उनके नुकात वही होते हैं जो पीछे से चलते आ रहे हैं। अगर कोई देखते हैं कोई प्रॉब्लम आई है मजीद उसको उसमें एक लाइन का इजाफा कर देंगे, लो जी ये भी शामिल कर दें इसमें। तो अंडरटेकिंग पे जब आप साइन करने लगे उसमें अगर आपको मजबूरन करने पड़ेंगे, वो इसलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप हज करेंगे तो आपको अंडरटेकिंग पे साइन करने पड़ेंगे। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो आप गवर्नमेंट स्कीम में हज नहीं कर सके, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा उसको साइन करने पड़ेंगे। वो आपको बताने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ज़ेहनशीन करनी है कि आपने आपके साथ ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ हो जाए, लेकिन चूँकि उनको पता होता है कि बंदों के रवैयों का कि वहाँ पे जब सऊदी अरब में जाते हैं हर बंदे ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करनी होती है, क्योंकि हमारा ईमान हो गया कि जब हम तक हम किसी को तंग नहीं करते, अब हम अपने मामलात को बेहतर नहीं समझते।
दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, अपना फ़ायदा लेते हैं, माली फ़ायदा, कोई भी अपना फ़ायदा हम देखते हैं, उसमें कोई भी आ जाए हम उसको पाँव तले रोंद के निकल जाते हैं। हाजी साहबान के साथ भी ऐसा होता है, खाने की शिकायतें होती हैं, होटल के कमरों की शिकायतें होती हैं, बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं, जबकि उन्होंने आपको हर चीज़ अच्छी क्वालिटी देने की पाबंदी है उनके ऊपर कि वो आपको हर अच्छी चीज़ देंगे। तो इसलिए इकरारनामा आपने पढ़ के अच्छी तरह करके ही जाना है, ताकि आपको ज़हन में हो। उसमें चंद कुछ ऐसे निकात होंगे, मैं आपको बताता हूँ, बकाया आप खुद पढ़ लीजिएगा। 3-4 सफ़ों का 3-4 पेजेस का वो है, मैं यहाँ पढ़ूँगा तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, आप आराम से पढ़ लेंगे डाउनलोड करके, जैसे भी होगा। तो उसमें एक तो वहाँ जाके आपने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, सियासी झंडे नहीं लहराने, किसी भी मुल्क के नारे नहीं लगाने, ये तो सऊदी कवानीन की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप जाते हैं होटल में तो वहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है जलावा रोटी मिल जाएगी, खाना सब स्टैंडर्ड मिल जाएगा, बाज़ दफ़ा बासी खाना बचा हुआ शामिल कर देते हैं। इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और इन चीज़ों की वो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं। तो इसलिए अगर आपने वहाँ शिकायत करेगी भी, उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा कि ठीक है आप प्राइवेट चले जाएँ। तो इसलिए इकरारनामा आपने ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपके जहन में हो कि वहाँ जाके मुझे इन चीज़ों में मुश्किल आ सकती है, इसलिए आप ठंडे कूल माइंड रहें, इसलिए वो आपसे इकरारनामा लिखवाते हैं। अगर आपने बैंकों में जाना है, वहाँ उनसे लेके फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास पढ़ के अच्छी तरह साइन करके फिर देना है। अगर आप उस चीज़ों पे एग्री नहीं होंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो हुज्जाज जाएंगे उनके मुतालिक मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, ताकि उन्होंने क्या क्या शराइत उनके साथ रखनी है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। आपका तो बना बनाया आपको मेन्यू मिल जाएगा कि ये चीज़ें आपको मिलेगी, इस पर आपने अमल करना है और इस पर आपने चलना है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रहना है। नीचे आपने साइन किए हुए हैं कि हर चीज़ आपने उनकी मर्ज़ी की करनी है, अपनी मर्ज़ी आपने नहीं करनी। अपनी मर्ज़ी करेंगे, अपने पैसे खर्च करेंगे। 3 टाइम के खाने के पाबंद हैं, आपकी मर्ज़ी खाएं या ना खाएं, उनमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले। इसी तरह बेशुमार चीज़ें जो आपने पढ़ के साइन किया, आपके ज़हन में होंगी कि ये हमें वहाँ पे चीज़ें मिलनी है, अगर नहीं खा कर लेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तो उन्होंने आपको पाबंद कर दिया कि 3 टाइम खाना आपने इस होटल में ही खाना है, जबकि असूली तौर पे एक टोकन सिस्टम जारी कर दे कि जहाँ से मर्ज़ी आप खाना खा लें, अपना टोकन दिखाएं और खाना खा लें, क्योंकि आप उसी होटल के पाबंद है जहाँ आपको ठहराया जाएगा, आपका खाना वहीं पे लगा होगा। अब देखिए, हमने तो अपनी आवाज़ उठानी है, आपकी भी आवाज़ हम अपने प्लेटफॉर्म से उठाएंगे कि ताकि आपको जो परेशानियाँ हों हम अपने प्लेटफॉर्म से उन आवाज़ों को उठाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त क्या है? ये है कि आप अपने जो भी आपका ज़हन होगा वो हमारा हमारे कमेंट बॉक्स में आपने तहरीर करना है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, आप जो भी तजावीज़ देंगे इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपकी वीडियो बनाएंगे, ताकि एक भाई ने, एक बहन ने, एक बेटी ने, किसी ने भी कोई तजवीज़ दी है, हम उसको शेयर करेंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप अपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोई भी आपकी दिल की बात है वो कर दें, इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह हमारी भी हौसला अफजाई होगी कि आपने वीडियो पूरी देखी है और आपने कमेंट भी दिए हैं। ये तो थे चंद अहम निकात जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इससे बाद आपसे गुजारिश है कि जिस चैनल से आप ये वीडियो देख और सुन रहे हैं उसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया। बेल आइकन के बटन को लाजमी पुश कीजिएगा। इसके अलावा आप दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी वीडियो वो उनके तक ना पहुंचे, वो ना सुने। अगर आपको बातें पसंद आई हैं तो उम्मीद है कि उनको भी पसंद आ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात से इत्तेफाक करना किसी का भी फ़र्ज़ है, नहीं। कुछ बातें मेरी पसंद आ जाएंगी, कुछ किसी और की पसंद आ जाएंगी, किसी कोई और की आएगी। आपके लिए एक पूरा रोड मैप बन जाएगा जिस पर चल के आप अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मुझे, मेरी फैमिली और मेरी टीम को हमेशा अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं का तालिब
اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.